ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए, हल्की फुल्की कम से कम मालूम तो हो। बिल्कुल करेंगे नहीं और कहेंगे बाहर ही जाके काम कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे बहुत शौक आता है यार, पाकिस्तानी आप लोग ये बहुत कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता, कोई भी बात हो, कुछ भी कर रहे हो तो कुछ ऐसी टेंशन वाली बात हो ना, तो हम लोग अक्सर इधर पाकिस्तानी लड़के हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता यार, बिल्कुल लेबर के चक्कर में ना रहा करेंगे, भी लेबर में उधर जाके करेंगे। बिल्कुल ये समझें कि उधर जाके हमने कारीगर में काम करना है। जब मैं शुरू में आया था मुझे तो शौक था, तो खैर सीखा भी था हल्का फुल्का इलेक्ट्रिशियन का, लेकिन ये था कि बस बाहर पहुंच जाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जी भाई लोग, कैसा है भाई साहब, ठीक है। कई मेरा भाई लोग मुझे पूछ रहा था कि हम इधर कैसे आया और क्या काम करता है। तो बिल्कुल जो मेरे साथ पहले से हैं, जिनको पता चल चुका है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इधर गाड़ियों के एसी का काम करता हूँ, कंपनी का वीज़ा, और उसके बाद मैं तकरीबन 5 साल से यहाँ हूँ। छुट्टी गया हूँ लेकिन 5 साल हो गए टोटल यहाँ, ओके। और उसके बाद यार कोई मुश्किल ये नहीं है, काम मुश्किल कोई नहीं है, काम कोई भी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कई मेरे फैमिली मेंबर हो गए या कोई और लोग हो गए, कहते थे यार उधर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कर पाओगे नहीं, ये मुश्किल है वो मुश्किल है। तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में मैं इलेक्ट्रिशियन का करता रहा हूँ, तो पता ही नहीं था इन गाड़ियों का नामो निशान नहीं पता था, नाम नहीं पता थे, ऐसे ऐसे पार्ट्स के नामों का नहीं पता था। पाकिस्तान में क्या सीन था, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन का भी करता था तो इतना बड़ा कारीगर नहीं था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को खुद नहीं कहता, वीडियोस देख लें और खुद पता है मुझे कि मैं किस सीन से काम कर रहा हूँ, या जो मेरे साथ है या जिनके पास मैं लगा उनको पता है, ओके। दूसरी बात, पाकिस्तान में मैं इलेक्ट्रिशियन का करता था तो वहाँ क्या सीन है, वहाँ बड़े जो लड़के थे तो या जो पुराने थे वही मेन काम वही करते थे, यानी सोलर जनरेटर और अंदर डैशबोर्ड का काम। डैशबोर्ड भी पाकिस्तान मैंने नहीं कभी खोला था, छोटा बहुत थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन मुझे नहीं अच्छे से याद कि पाकिस्तान मैंने डैशबोर्ड को हाथ भी लगा के खोला हो, अच्छे से किया हो। स्टीयरिंग खोला खाला है या लाइटें वाइटें ये वो, बस पूरा डैशबोर्ड नहीं। तो यहाँ आने, उधर से यहाँ आने के बाद जब ये यहाँ मिला है काम, तो यहाँ डैशबोर्ड ही है, क्योंकि फ्रीजर है, एसी का काम है तो फ्रीजर अंदर है डैशबोर्ड के। तो ये पुराने मॉडल गाड़ियाँ तो है नहीं जिनके साइड से दराज वगैरह खोले, साइड से फ्रीजर चेंज करते हैं, ये नहीं है सीन। इनका क्या है, जो टोयोटा की गाड़ियाँ या जापानी गाड़ियाँ, उनके जो पुराने मॉडल है उनका साइड से खुल जाता है, लेकिन जो न्यू मॉडल आ रहे हैं या न्यू मॉडल है उनका डैशबोर्ड पार्ट्स में जापानी गाड़ियों का पार्ट्स खोल के अलग अलग करके, बिल्कुल एक पीस करके, तो फिर उसका फ्रीजर तक पहुंचता आदमी, ओके। और उसके बाद ये जो अमेरिकन कार है या कोई इस तरह की और है जर्मनी वगैरह की, तो वो उनके बिल्कुल थोड़ा आसानी है उसके लिए, यानी पार्ट्स नहीं खोलने पड़ते, अलग अलग चीज़ें नहीं खोलनी पड़ती। यानी इन गाड़ियों में सिर्फ अमेरिकन कारों में या और जो पूरे जिनके डैशबोर्ड खुल जाते हैं उनमें स्टीयरिंग हटाइए या नीचे लटका दें या स्टीयरिंग निकाल के बाहर बांध के या जो भी करके, यानी कि घूमे नहीं, लाइट वाइट नहीं आए, बाद में एयर बैग की लाइट नहीं आए, चेक इंजन की नहीं आए, कोई चीज़ ख़राब ना हो, यानी स्टीयरिंग वगैरह को नीचे या निकाल के बाहर, ओके। और उसके बाद डैशबोर्ड के इस तरफ 3-4 मुस्मार होते हैं, ऊपर होंगे 2, उस साइड पे 2, तो ये दरमियान में बस ये दराज, ये दरमियान में से ये इसकी कंसोल बक्सा खोलना, तो पूरा डैशबोर्ड उठा के बाहर, और उसके बाद पहुंच जाते हैं फ्रीजर की तरफ, यानी जो इसका पूरा वो जहाँ जिसपे फ्रीजर लगा रहता है उसको जिरम बोलते हैं अरबी में। तो बाहर की तरफ जो भी बोल्ट है मुस्मार है वो खोलें, और उसके बाद हीटर की लाइनें और उसका सक्शन बल्ब वाली लाइनें, तो बिल्कुल वो पूरा जिरम भी उठा के बाहर, और उसके बाद उसके मुस्मार खोल के, यानी पेच खोल के, उसके बाद उसका फ्रीजर बाहर और नया फिक्स, और उसके बाद बैठा दिया। बाकी सारी जैसे जैसे खोला है वैसे वैसे फिक्स, बिल्कुल जैसे खोलना है वैसे ही फिक्स करना है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद यहाँ रिपेयरिंग वाला सिस्टम नहीं है, रिपेयरिंग वाला सिस्टम ही नहीं है, तो अच्छी बात है। ये रिपेयरिंग में क्या रहता है, रिपेयरिंग में आपको रिपेयर कर दिया तो उसका कुछ ज्यादा टाइम चलने का कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं रहता। एक चीज नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, तो बिल्कुल जब वो फिट करेंगे वो लंबा अरसा चलेगी। बात ये नहीं होना चाहिए कि जाके उधर कर लेंगे, तो बिल्कुल अपने मुल्क में रह के हम लोग सीखते नहीं है, करते नहीं है।
कभी जो होगा उधर जाके देखा जाएगा, उधर जाके हेल्पर ही कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बहुत काम कम से कम आदमी को उस चीज़ों के नाम और उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज तो लाजमी है ना, ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए, हल्की फुल्की कम से कम मालूम तो हो। बिल्कुल करेंगे नहीं और कहें नहीं बाहर ही जाके काम कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे बहुत शौक़ था बाहर के मुल्क का बहुत शौक़ था, तो बिल्कुल आज आया भी बैठा हूँ। और फिर जिस तरफ ज़हन आदमी का हो, जिस तरफ कोशिश हो, तो वो बिल्कुल हासिल होती है आदमी को। तो और उसके बाद हम लोगों पाकिस्तानियों में, मुझे एक भाई इंडियन को देख के याद आ गया कि वो अक्सर हम लोगों को कहता है, यार पाकिस्तानी आप लोग ये बहुत कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता, कोई भी बात हो, कुछ भी कर रहे हो तो कुछ ऐसी टेंशन वाली बात हो ना, तो हम लोग अक्सर इधर पाकिस्तानी लड़के हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता यार, खैर। तो वो हम लोगों को बात पे वो ये चीज़ कहता रहता है, यार तुम लोग पाकिस्तानी ये बड़ा कहते हो कि कुछ नहीं होता। तो भाई जब हम लोग घबराते ही नहीं है किसी काम से, बिल्कुल जिंदा दिल और बहादुर दिल वाले हैं, तो बिल्कुल हम लोग यही कहेंगे कि भाई कुछ नहीं होता, हर टेंशन को मुश्किल नहीं है। तो वो यही सीन होता है कि उधर अक्सर ये जो मुझे देखने वाले हैं, बिल्कुल वो मेरी बात से ये एग्री करेंगे कि बिल्कुल हम लोग पाकिस्तानी लोग बिल्कुल यही चीज़ कहते हैं कि कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। अच्छा, और उसके बाद अक्सर आप लोग नोट करिएगा खुद ही, ऐसे कई मौक़ों पे आप लोग खुद कहते होंगे ऐसे ही। तो ये सीन भी है। और बिल्कुल काम करें, दिल से करें, और उसके बाद फिर ही किसी बाहर का वीज़ा कटवाएं। बिल्कुल लेबर के चक्कर में ना रहा करेंगे, भी लेबर में उधर जाके करेंगे। बिल्कुल ये समझें कि उधर जाके हमने कारीगर में काम करना है। जब मैं शुरू में आया था, मुझे तो शौक़ था, तो खैर सीखा भी था हल्का फुल्का इलेक्ट्रिशियन का, लेकिन ये था कि बस बाहर पहुंच जाऊं। उसके बाद शुरू में किसी के साथ, किसी और की भी दादागिरी थोड़ी देखनी पड़ती है, क्योंकि कोई और फिर किसी के साथ बंदा कर रहा है काम, तो जारी बात है शुरू में हेल्परी हल्की फुल्की, यानी कि थोड़ा काम का पता चल जाए, क्योंकि इधर नया आके तो बिल्कुल गाड़ियों का। जब मैं आ रहा था ना इधर बाहर के लिए, तो एजेंट ने जब मुझे भेजा तो मैं तो खैर आ गया, तो मुझे तो गाड़ियों का ही काम मिला। तो एक और दोस्त था मेरा, जो एजेंट ने मुझे कहा यार इसका मेडिकल करवा देना, तो इसके साथ लाहौर चले जाना। तो उसके साथ मैं लाहौर जाता रहा हूँ, यानी उसके साथ मेडिकल करवा रहा था उसका, कि भाई इसको मालूम नहीं है, नया है। तो बिल्कुल वो वहाँ दूधी का काम करता था, दूध का काम। ओके। और उसके बाद उसने एजेंट को कहा हुआ था, काम तो उसको बेचारे को मालूम नहीं था, एजेंट को उसने कहा था मुझे ठंडे इलाके में भेजना, किसी अच्छी जगह पे, ठंडा हो, वहाँ ठंडक हो। यानी कि उधर हम लोगों के लोग यही सुनते भी हैं, कहते हैं कि बहुत गर्मी होती है। तो बिल्कुल गर्मी तो होती है, लेकिन ये है कि हर कोई यही चाहता है कि थोड़ा उसको नॉर्मल टेम्परेचर वाला मौसम भी मिल जाए, या वो काम ऐसा मिले कि वो धूप में उसको जलील ना होना पड़े, यानी धूप में काम ना करना पड़े। और उसके बाद वो बेचारा जब आया इधर, पहले तो पाकिस्तान में ही उससे रब्ता होता रहा, तो वो मेरे से कॉल पे था, तो यार भाई मेरे साथ रब्ते में रहना यार, मेरा दिल लगा रहेगा। इधर आया तो एजेंट ने तो उसको कहा था कि भाई ठंडे इलाके में भेजूंगा तुम्हें, एक मार्केट होगी तो उसमें काम करोगे, और ये है वो है। खैर वो बेचारा इधर आया तो उसको आके इधर मिला काम, क्या बिल्कुल ओपन और धूप में काम। तो परेशान हो गया वो बेचारा कि वो काम क्या था, कंक्रीट का था, वो जो बनते हैं ना गटरों के लिए या निकासी आप के लिए जो बड़े बड़े पाइप बनते हैं सीमेंट के, उनका काम था। तो एजेंट लोग भी बहुत इस तरह की फ्रॉडियाँ भी करते हैं। जब उनको क्या ही हम लोग यही देते हैं कि भाई हमें काम ही कोई नहीं आता, तो वो बिल्कुल फिर इधर उधर का लेबर ही वीज़ा देते हैं। तो काम का लें वीज़ा, बिल्कुल उसका मायना चेक करें, जो काम का आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का ले रहे हैं, यानी घर के इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बरिंग का, ड्राइविंग का, बिल्कुल मायना ऊपर वीज़े के ऊपर लिखा होता है। तो वो भी हर चीज़ें चेक कर लिया करें, क्योंकि इधर आने के बाद परेशानी ना हो। तो वो भाई फिर क्या हुआ सीन, वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, और उसके बाद आगे भी उसकी लंबी कहानी है, तो बिल्कुल वो भी किसी टाइम शेयर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उधर वो ये कहता रहा कि मुझे ठंडे इलाके में भेजना, ठंडे इलाके में मैं जाऊँगा, ठंडे इलाके में, उधर तो बताता रहा होगा। इधर आके बेचारे को एजेंट ने जब डाला उसको गर्म इलाके में, तो वो तो फिर एजेंट को जो धमकी मिलती है वो फिर उसको पता था। वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू टीवी के, ऐसे को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखें, अच्छा सोचा करें, एक दूसरे के लिए अच्छा किया करें, तो बिल्कुल आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।